नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं और एक तरफ जहां उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस देने के बाद कार्रवाई की मांग की है, उसके अलावा जिस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थाएं और देश की सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है और यह दबाव में काम कर रही है, सब तरफ कोई लोकतंत्र देश के अंदर नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संसद के बाहर, संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। जहां एक तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिए हुए उनके भाषण पर पूरे देश में अंदर गुस्सा है, पूरे देश ये मांग कर रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के केस में एफआईआर होनी चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने किसी सरकार पर सवाल नहीं उठाया है, विदेश की धरती पर जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम किया है। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है विदेश की धरती पर जाकर कि आप हमारी मदद करो, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करो? ये किसी विदेशी से मदद कैसे मांग सकते हैं? दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब बजट सत्र पर धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और यह कह दिया था कि मोदी जी जिन विदेश में यात्राओं पर जाते हैं वहां अडानी को उन्होंने ठेके दिलवाने में मदद की है। यानी सीधा आरोप लगाया कि अडानी का जो बिजनेस विदेशों में चल रहा है वो सरकार हस्तक्षेप करके अपने स्तर से एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज की और यह कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं इसमें या तो वो सबूत पेश करें कि उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि जिन जिन देशों में अडानी ग्रुप ने ठेके लिए हैं या अपना बिजनेस फैलाया है वो मोदी के कहने से मिला है, सरकार की कोई मिलीभगत है। और अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते तो यह विशेष अधिकार हनन का मामला है, क्योंकि संसद के अंदर यदि किसी भी सांसद के ऊपर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो या तो उसको सबूत पेश करने होंगे, नहीं तो विशेष अधिकार हनन में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ बोला था, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए मामला ज्यादा गंभीर था। लोगों ने मांग की और अब जो कमेटी लोकसभा स्पीकर ने बनाई है उसमें अब राहुल गांधी को प्रस्तुत होना है और अपनी तरफ से सफाई देते हुए सबूत पेश करने हैं जो राहुल गांधी के पास नहीं है। और इसलिए यह तय हो गया कि राहुल गांधी को एक तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भाषण पर जेल भी हो सकती है, दूसरी तरफ संसद में मोदी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों पर उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। अब इतनी बड़ी कार्रवाई में अभी तक तो ऐसा हमने देखा है कि राहुल गांधी आरएसएस पर ब्लेम करते हैं, कभी भाजपा के नेताओं को ब्लेम करते हैं और बाद में जब मामला बिगड़ता हुआ दिखता है तो वो बोल देते हैं सॉरी। कोर्ट में भी वो आरएसएस के खिलाफ बयान देने के बाद सॉरी बोल चुके हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई भी बख्शने के मूड में नहीं है। अब इसके बाद कांग्रेस के किसी, मैं कहूंगा सड़क छाप किसी वकील ने, किसी सलाहकार ने इनको यह सलाह दे दी कि राहुल गांधी की यदि सदस्यता बचानी है तो ऐसा करो कि मोदी के खिलाफ भी केस कर दो। और इन्होंने उठा के आनन फानन में मोदी जी के संसद के अंदर जो 9 फरवरी को जो बयान दिया था उस बयान को लेकर के 35 दिन बाद कांग्रेस की तरफ से विशेष अधिकार हनन का नोटिस मोदी के खिलाफ दे दिया है। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी जी ने संसद के अंदर नेहरू सरनेम को लेकर यह जो कहा था कि इनको नेहरू का सरनेम लगाने में गांधी परिवार को क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा कि यह जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक, अरुचिकर, मानहानिकारक टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई की हम मांग करते हैं। यह नोटिस आपको बता दूं, मोदी जी के जो भाषण था उसके 35 दिन बाद इनको आंख खुली है और यह दिया गया है। जो के वेणुगोपाल हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने यह नोटिस राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ जी को दिया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया है कि किसी सड़क छाप किसी वकील की सलाह पर ऐसा किया गया है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाई देखो, आपने भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े ऐसे देखे होंगे कि आमतौर पे कई बार क्या होता है, मोहल्ले पड़ोस में सड़क पर कहीं झगड़ा हो गया और किसी ने किसी को मुक्का मार दिया, डंडा मार दिया, वो थाने में जाता है कि साहब मेरी पिटाई कर दी, फला आदमी ने मुझे डंडा मारा। तो कई बार वो वकील जो है ये सलाह दे देते हैं कि भाई ऐसा करो, अगर तुम्हें बचना है तो तुम भी एक क्रॉस केस करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दो थाने में, और तुम भी कहो कि पहले डंडा इसने मारा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारने की धमकी दी, और इसलिए आवेश में मैंने भी बदले में एक थप्पड़ मार दिया। क्रॉस केस दर्ज हो जाएगा, या तो पुलिस दोनों को उठाकर धारा 151 में बंद कर देगी शांति भंग करने के आरोप में, और यदि समझौता नहीं करते हैं तो दोनों को ही उठा के जेल होगी, तुम में भी होगी तो उसको भी होगी। और ऐसे मामलों में आमतौर पे देखा गया है, आप में से भी कोई लोग इस झगड़े के केस में कभी थाने गए होंगे, ऐसे केस में कोर्ट तक पहुंचने की नौबत नहीं आती है, वो थाने में ही लिख के दे देते हैं दोनों पक्ष के, हमने जी समझौता कर लिया है, अब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। ये जब लगता है पुलिस हड़काती है, बोला है दोनों को उठा के जेल में डाल देंगे। पुलिस को लगता है एक टेंशन केस बनाओ, फिर कोर्ट कचहरी जाओ, ये मामला यहीं निपट जाए तो अच्छा है। ऐसे ही राहुल गांधी को या कांग्रेसियों को लगता है कि जो राहुल गांधी ने देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनको लगता है कि क्रॉस केस कर देते हैं, और इस क्रॉस केस करने के कारण से भारतीय जनता पार्टी कहेगी अरे भाई ये तो विशेष अधिकार हनन का नोटिस मोदी जी के खिलाफ अब तो दे दिया कांग्रेसियों ने, ओहो अब तो मोदी जी पे बहस चलेगी और फिर मोदी की सदस्यता चली जाएगी, अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब पता नहीं किसने इनको सलाह दी कि भैया ये मोदी जी ने जो दिया था भाषण, वो पूरा भाषण क्या था, उसमें वो 9 फरवरी को दिया गया है, इनको 10 को याद नहीं आया, 11 को याद नहीं आया, 12 को याद नहीं आया, यानी पूरी फरवरी बीत गई, इनको याद नहीं आया कि गांधी परिवार की बेइज्जती हुई है। इनको याद आ रहा है 35 दिन बाद। कहां से याद आ गया? अब इनको लग गया कि कार्रवाई चल रही है, राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाली है, तो इनको लगता है मोदी को भी घेर लो। अब पता नहीं किसने इनको सलाह दी है, उठा करके विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया और कहा कि साहब ये तो जो है अपमानजनक है। अब ये सोच रहे हैं कि इसमें मोदी जी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे राहुल जी मेरे खिलाफ जो विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपके सरनेम नेहरू पर बात उठाई थी, गांधी परिवार पर बात उठाई थी, भाई मुझे माफ कर दो, सॉरी, हम भी केस वापस ले लेते हैं। इनको लग रहा है थाने जैसा दृश्य संसद में भी हो जाएगा और राहुल गांधी जी की जान बच जाएगी, ये सदस्यता बचा ले जाएंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ये राहुल गांधी के सलाहकार ये नहीं बताते कि सरनेम की चर्चा करना मोदी जी ने कहां अपमान किया। भाई मोदी जी ने यह कहा था कि देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में लगभग 600 सरकारी योजनाओं में नाम या तो नेहरू या तो गांधी परिवार का था, और ऐसे में जब उनके नाम पे आप योजना चला रहे हो तो भैया सरनेम गांधी कहां से लाए? ये अब चर्चा होगी। ये कांग्रेसी अब फंस चुके, ये ऐसे ही फंसते हैं, सेल्फ गोल जिसे कहते हैं वो ये कांग्रेस ने कर दिया। विशेष अधिकार हनन को यदि ये कांग्रेसी ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर ब्लेम करने के बाद, गंभीर आरोप लगाने के बाद तुम बख्शे जाओगे और मोदी जी आपसे माफी मांगते हुए कहेंगे सॉरी मैं अपने बयान पर क्षमा चाहता हूं, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये मोदी को नहीं जानते। और दूसरी बात, मोदी को छोड़ भी दीजिए, क्या एक सरनेम पर उठाया गया मुद्दा और एक मोदी जी पर, देश के प्रधानमंत्री पर लगाए गए एक उद्योगपति की मिलीभगत के आरोप, किसी उद्योगपति पर लगाए गए मिलीभगत के आरोप, ये दोनों बराबर हैं क्या? आप किसी प्रधानमंत्री को देश के ये कह रहे हो कि आपने विदेशों में यात्राएं इसलिए की कि आप अडानी को या एक उद्योगपति को वहां का टेंडर दिला सके। ये क्या हल्का आरोप है? सीधा आप कह रहे हो कि सरकार जो है किसी व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए विदेश में जाती है, ये सरकार दलाली कर रही है, बिचौलियापंती कर रही है, और ये सोच रहे हैं कि विशेष अधिकार हनन से मोदी बीजेपी डर जाएगी, मुद्दा शांत हो जाएगा। तो ये भूल में है।
आपको बता दूं कि अब मोदी जी के बयान को लेकर जो विशेष अधिकार हनन का नोटिस इन लोगों ने दे दिया है। अब इसमें आप मजेदार वीडियो देखने वाले हैं। अब होगा क्या, इस पर अब संसद में बहस होगी। चलिए मोदी जी इसका जवाब देंगे, और मोदी जी जवाब देंगे तो पहले भाजपा वाले बात करेंगे। बात उठेगी सरनेम की, क्योंकि ऑब्जेक्शन सरनेम पे ही है। तो भाई अब आप बात उठेगी कि जो नेहरू जी थे, वो नेहरू जी का सरनेम कहां से आया, उसका इतिहास खोजा जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू, उनके पीछे ये जो नेहरू शब्द लगा, ये कहां से लगा। जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माताजी का नाम क्या था, उनके दादाजी का नाम क्या था। अब ये चर्चा होगी तो अब पूरी दुनिया जान पाएगी कि नेहरू जो सरनेम है ये कहां से आ गया। नेहरू की बेटी इंदिरा, और इंदिरा गांधी की अगर शादी हुई है तो वो हुई है फिरोज खान से, तो सरनेम होना चाहिए था फिरोज खान का, तो इंदिरा खान होना चाहिए था नाम। भाई ये परंपरा है। बहुत लोग अपने पिता का नाम भी लगा लेते हैं, लेकिन पति का सरनेम भी साथ में ऐड करते हैं। तो जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने न पिता का सरनेम और न पति का सरनेम लगाया, और लगा लिया गांधी। तो अब जब कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया, तो अब यह तय होगा कि यह अपमान किया किसने, क्योंकि गांधी नाम कहां से आ गया। गांधी जी तो एक वो थे, मोहनदास करमचंद गांधी, गुजरात में पैदा हुए, वो राजनीति में थे। तो ऐसे किसी के पिताजी का सरनेम कोई लगा लेता है क्या। मेरा सरनेम नाम के बाद में त्यागी लग रहा है, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरी मित्र मंडली में, या मेरे और कोई जानकार में यदि कोई खान है, यदि कोई और शर्मा वर्मा है, मैं उनका सरनेम लगा लूंगा। मैं मेरे पिताजी का सरनेम लगाऊंगा, दादाजी का सरनेम लगा सकता हूं, माताजी का लगा सकता हूं, पड़ोसी का थोड़ा ही लगाऊंगा। तो कोई नहीं लगाता। अब ये कांग्रेसियों को, खास तौर पे अब जो राहुल गांधी हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने ये सरनेम लगाया जिस पर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो मोदी जी के बोलने मात्र पे, तो अब ये बताइए कि ये सरनेम आपने कहां से लिया। तो कुल मिलाकर के एक तो इनकी अब परतें खुलने वाली हैं, दूसरा जो मोदी जी ने कहा था कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी परिवार के नाम पर और नेहरू के नाम पर थी, अब वो भी परतें खुलेंगी कि क्या देश के अंदर कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस में कोई और ऐसा लीडर नहीं था जिसके नाम पे सरकारी जो योजनाएं हैं उनका नाम रखा जाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कांग्रेसी और सारे राजनीतिक दल कहते नहीं थकते, जहां कोई बात आएगी बाबा साहब का अपमान है, बाबा साहब का संविधान है। लेकिन क्या सरकारी योजनाओं में कांग्रेस ने 65 साल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना का कोई नाम रखा, किसी योजना का, कि भाई कोई योजना है, किसी बड़ी बिल्डिंग, किसी बड़े भवन, इन्होंने नाम रखे क्या बाबा साहब के नाम पर। दूसरे बड़े लीडर कांग्रेस में जो आजादी के बाद सरकार में भी रहे, वो रहे सरदार पटेल। तो अब कांग्रेस बताना पड़ेगा कांग्रेस को कि सरदार पटेल जी के नाम पर कितनी योजनाएं इन्होंने लागू की, कितनी योजनाओं में उनका नाम शामिल किया, बताएं जरा। जिनको गांधी जी को लेकर ये आज भी ये कहते हैं गांधी तो हमारे हैं, मोदी जी कैसे गांधी पे बात कर रहे हैं, तो गांधी जी के नाम पर कितनी योजनाएं चलाई, बताना पड़ेगा जी, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेसियों ने जो काउंटर करने के लिए ये सोचा है कि हम मोदी जी को घेर लेंगे, हम भाजपा को मुंह बंद करा लेंगे और राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को बचवा लेंगे, तो वो भूल में है। अब पूरा देश इस मामले में अब जानना चाहता है कि सरनेम का असली मुद्दा क्या है, और सरकारी योजनाओं में केवल गांधी और नेहरू का नाम आना, बाकी बाबा साहब का नाम नहीं आना, पटेल साहब का नाम नहीं आना, इसके पीछे का राज क्या है, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। और निश्चित जानिए कि राहुल गांधी अब अपने ही इस किए हुए गोल में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।